हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल रिवीजन, जो कि क्लास 10th का है। और आज हम जो भी पढ़ाएंगे वो सब आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछेगा। और ये 100% का गारंटी है कि 100% एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और चलिए आगे सेशन को बढ़ाते हैं और पढ़ाई अपना चालू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है, एक कोशिकीय ईंधन निम्न में से क्या कौन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। तो कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6। ठीक है, क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, तो ये 2024 का प्रश्न था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। तो कोशिकीय ईंधन निम्न में से ग्लूकोज होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, और आपसे चीनी का सूत्र पूछेगा तो C12H22O11 होता है। ठीक है, चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है। ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए इस चैनल से और लाइक सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई बढ़िया से करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो इसका सबसे पहले आप लोग इसका मतलब समझिए कि खुला परिवहन तंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग जो मनुष्य हैं वो सब में रक्त के परिसंचरण के लिए नस होता है। नस दो प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, धमनी और सीरा। लेकिन ये जो तिलचट्टा होता है, तितली होती है, ये सब में नहीं होता है, नस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उसी में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, उसमें नस नहीं पाया जाता है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसलिए ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। ठीक है, कबूतर हो गया, उसमें खुला परिवहन नहीं होता है, उसमें भी नस के माध्यम से खून आवागमन करता है। मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब में नस काम करती है। लेकिन ये जो तितली हो गया, हड्डा हो गया, मधुमक्खी हो गया, मक्खी हो गया, ये सब जितने भी है ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब में खुला परिवहन तंत्र ही पाया जाता है। और ये प्रश्न भी कब पूछा गया है? तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। ठीक है, इसमें नस नहीं पाया जाता है। और हम लोग का नस कई प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड आप लोग रुकिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा आ रहा है। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि गोबर छत्ता है। देखिए गोबर छत्ता क्या है। यहाँ पे आप लोग जो तस्वीर देख रहे हैं ये गोबर छत्ता का तस्वीर है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जहाँ सड़े गले चीज़ होते हैं वहाँ पे ये सब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो गोबर छत्ता क्या होता है? तो एक मृत जीवी होता है। मृत जीवी का मतलब क्या होता है? जो सड़े गले जीव जंतु से अपना भोजन को प्राप्त करता है, वही। यहाँ पे देखिए सड़े गले जगह में ये सब उगता है। ठीक है, और इसी को गोबर छत्ता कहते हैं। ठीक है, और ये 2027 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2027 के द्वितीय पाली में ये प्रश्न पूछा गया है कि गोबर छत्ता है तो गोबर छत्ता मृत जीवी का एक उदाहरण है। ठीक है, ये अधिकतर सड़े नाले जगहों में ये उगता है। ठीक है, तो ये मृत जीवी का एक उदाहरण होता है। परजीवी क्या होता है? जो अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीव से अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खी हो गया, मक्खी हो गया, जैसे ये हो गया हम लोग का, जैसे ये मच्छर हो गया, मच्छर हम लोग से खून चूसता है ना, वो हो गया परजीवी का उदाहरण। जू हो गया, हम लोग के जो बालों में पाए जाते हैं जू, वो भी हो जाएगा आपका परजीवी का उदाहरण, जो अस्थायी या अस्थायी रूप से हम लोग से ही अपना भोजन को ग्रहण करता है। ये स्वपोषी क्या होता है? तो स्वपोषी वो हेतु हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हो गया पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो ये हम लोग का प्रश्न क्या था कि गोबर छत्ता है। ठीक है, तो गोबर छत्ता क्या होता है? एक मृत जीवी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गोबर छत्ता मृत जीवी होता है और ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि दांत का कठोरतम भाग है।
तो देखिए दांत हम लोग के 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दांत होता है 4 प्रकार का, एक होता है कृंतक, एक होता है रद्नक, एक होता है च्वर्णक, एक होता है अग्रच्वर्णक, ठीक है। तो दांत हम लोग का 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे जो कठोर भाग होता है, सबसे यहाँ पे ऊपरी भाग होता है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपरी भाग होता है वही होता है इनामेल। तो दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है, ठीक है। सबसे कठोर भाग दांत का वही होता है इनामेल, जो यहाँ पे देखिए हमने तस्वीर लगा दी है। तस्वीर के माध्यम से आप लोग समझिए, तस्वीर के माध्यम से आप लोग समझिए, दांत के सबसे ऊपरी परत में ये इनामेल लगा है, ये सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। और ये प्रश्न भी कभी पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आप लोग का प्रश्न है 2023 के बोर्ड एग्जाम में प्रथम पाली में ये पूछा गया है कि दांत का कठोरतम भाग है, तो दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? इनामेल होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पाया जाता है, देखिए यहाँ पे ये इतने हिस्से में पाया जाता है, यहाँ पे देखिए आप लोग ये यहाँ पे इनामेल है, ठीक है। तो आप लोग ये इसे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2024 में कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या? 3 फास्फेट, एडिनोसिन 3 फास्फेट, ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या? उसमें 3 फास्फेट की संख्या है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है, ठीक है, 3 होती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे 3 होती है, ठीक है, यहाँ पे 3 होती है, आपको मार लेना है ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी क्या किस चीज़ का भाग होता है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, ठीक है, छोटी आंत का भाग होता है। देखिए छोटी आंत हम लोग का यही होता है जो पेट में होता है, छोटी आंत। और छोटी आंत की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, जो शरीर में सबसे लंबी इसी की ही लंबाई होती है। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछेगा कि शरीर में सबसे लंबी कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा ग्रहणी। ग्रहणी में छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। इसको आप जितना लंबाइएगा उतना लंबाते चला जाता है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न हम लोग का क्या था कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, ये आपको याद रखना है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है और छोटी आंत आपका यही होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं 7वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा क्या आता है? ठीक है, वायुमंडल में CO2 का मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आजकल बड़े बड़े फैक्ट्री में जो कारखाने होते हैं, ईंट के कारखाने होते हैं, उस सब में ऐसे वायुमंडल में फैलाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है, ये आपको याद रखना है। देखिए कैसे फैक्ट्री से इतने सारे गंदगी निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, जो हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए खतरा है, ठीक है। तो हमें कैसे भी ये सब रोकना होगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे फ़ोटो लगा दिए हैं कि आप फोटो के माध्यम से समझिए और ध्यान से आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक है। तो 7वां नंबर ये प्रश्न क्या था हम लोग का? 7वां नंबर प्रश्न क्या था कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? मतलब क्या? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे उस समय हम बताए थे ये प्रश्न को, देखिए यहाँ पे वही पूछ दिया कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत ही होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर मानी जाती है या 8 से 10 मीटर मानी जाती है। और ये छोटी आंत कुछ ऐसा दिखता है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ होता है? तो हम लोग के पेट में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न। देखिए 9वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना होता है?
और ये बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका पूछा गया प्रश्न है कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा केवल 2% होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे है केवल 2% होता है, ये आपको याद रखना है। तो मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो केवल 2% होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, लोडिंग थोड़ा ले रहा है। देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि पौधों में श्वसन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो श्वसन करते हैं। तो पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन उनके पत्तियों के माध्यम से होता है। उनके पत्तियों में यहाँ पे पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टोमाटा। उसी के माध्यम से वो अपना श्वसन करते हैं। तो पेड़ पौधे में श्वसन होता है, पत्तियों के माध्यम से होता है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है, घबराना नहीं है। चलिए यहाँ पे 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। देखिए आप लोग जानते होंगे ये जो मनुष्य होते हैं उनका हृदय धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। लेकिन ये जो चूहा होता है ना, इसका 1 मिनट में लगभग 6 से 500 बार धड़क जाता है इसका हृदय, ठीक है। तो निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम 2020 में आपका पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे कि पेड़ पौधों में एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एक फ्लोएम होता है। तो चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं जाइलम में पाई जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चालनी नलिका, एक सेकेंड, चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है, ठीक है। और ये पेड़ पौधों में यहाँ पे होता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम पेड़ पौधों में भोजन का आवागमन करता है, भोजन को सभी दिशाओं में, सभी पत्तियों में पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक होता है जो पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये फ्लोएम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है जाइलम, ये होता है फ्लोएम। देखिए यहाँ पे हमने 1 नंबर यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो ये होता है जाइलम और ये होता है फ्लोएम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनका काम क्या होता है, तो पेड़ पौधों में पानी को पहुंचाना और भोजन को सभी दिशाओं में पहुंचाना होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है। और यकृत मतलब क्या है, यकृत मतलब लीवर होता है। यहाँ पे आप लोग फोटो के माध्यम से समझिए, यहीं से पीत रस स्रावित होता है, जिसका रंग हल्का गाढ़ा नीला, हल्का गाढ़ा होता है, हरा टाइप का होता है, ठीक है। पीत रस यहीं से स्रावित होता है। और ये यकृत को ही लीवर कहते हैं, ठीक है। लीवर का हिंदी है यकृत, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। ये आपके केमिस्ट्री से प्रश्न है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक होता है। तो लौंग आप लोग जानते होंगे कि लौंग महकता है, तो ये गंधीय सूचक होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये केमिस्ट्री से प्रश्न था, ठीक है, कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल गंधीय सूचक होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 15 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। भस्म मतलब क्या, भस्म को ही क्षार कहा जाता है। तो निम्न में से कौन क्षार नहीं है, तो यहाँ पे NaCl हो जाएगा। NaCl मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही ये यहाँ पे नमक कहा जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को नमक कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है, तो ये NaCl राइट आंसर हो जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम आपके 2023 में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लवण है। तो वही हो गया, लवण को ही नमक कहते हैं, नमक को ही लवण कहते हैं। देखिए निम्न में से कौन लवण है, तो NaCl। NaCl मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन लवण है, तो लवण हो जाएगा आपका NaCl, ठीक है। और बाकी आप लोग ये पढ़े होंगे कि जिसमें OH लगा होता है वो क्षार होता है। तो ये आपका क्षार है, ये आपका क्षार है। बाकी ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न।
17 नंबर प्रश्न होता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक भी एक प्रकार का मृतजीवी पोषण होता है जो सड़े गले जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। और ये कवक कैसा होता है, तो कवक कुछ ऐसा होता है, आप लोग फोटो में देखिए और फोटो के माध्यम से समझिए कि कवक कुछ ऐसा होता है। और कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी विधि होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। 18 नंबर प्रश्न है कि मुख्य गुहा में आहार नल का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो मुख्य गुहा में आहार नल का कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये आपको याद रखना है। मुख्य गुहा में आहार नल का कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक सेकंड, नहीं, आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। 18 प्रश्न था, बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।